जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। 15 जुलाई। बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल जैसे मूल्यवान वृक्षों पर फल लगने के लिए काफ़ी समय लगता है। किसी भी मूल्यवान कार्य के फलीभूत होने में समय लगता ही है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु के लिए प्रतीक्षा करने में कोई हानि नहीं है। श्याम सुंदर को पत्र, 15 जुलाई 1969। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सज्जन बिंदा, माता, हिंदी में बोलने में ज़्यादा अभ्यास नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश कीजिए, करें। ये आपका मंदिर में, हनुमान व्यायाम मंदिर में जब मैं आ रहा था, हमको बहुत आनंद हुआ कि हनुमान जी का नाम है। हनुमान जी, बजरंग जी हम लोग का गुरु है, वैष्णव संप्रदाय। यद्यपि हनुमान जी मनुष्य समाज के भी नहीं थे, तथापि क्योंकि भगवान रामचंद्र का एकाग्र सेवक, इसलिए वैष्णव परंपरा से हनुमान जी भी गुरु मानी जाती है। तो हनुमान जी प्रसिद्ध क्यों हुआ? हनुमान जी प्रसिद्ध इसलिए हुआ जो उनका पास शरीर का बल था, वो शरीर बल से भगवान रामचंद्र की सेवा की। तो भगवत सेवा, कृष्ण कॉन्शसनेस, ये एक तरह से नहीं है, हर तरह से। भगवान भी आते हैं, जब भगवान रामचंद्र भी किया था और भगवान कृष्ण भी किया था, और जो भगवान के अवतार निसिंह, बराह आदि, और दो काम, परित्राणा साधना विनाशाय च दुष्कृता, साथ साथ में चलता है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दुष्ट को दमन करता है और शिष्ट को पालन करता है। इसी प्रकार भगवान का भी यही नियम है, दुष्ट का दमन करना और शिष्ट का पालन करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। इसी प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी का जरूरत है, अर्जुन का भी जरूरत है। कुछ दिन पहले एक सज्जन हम लोग को थोड़ा अटैक किया जी, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, केवल बैठ बैठ के कीर्तन करना और आदमी को बेकार बना देना, वैष्णव होने से सब आदमी सब बेकार हो जाए। तो मैं उसको यही जवाब दिया था कि आप वैष्णव देखा नहीं। भारतवर्ष में जो दो लड़ाई हुई है, राम रावण और कुरुक्षेत्र, ये दोनों लड़ाई में जो वीर है हनुमान जी और अर्जुन, ये सब बेकार बैठने वाला नहीं है।
अगर रावण है उसको दमन करने के लिए सब बल उसका ऊपर प्रयोग किया गया। तो वैष्णव भगवान के हुक्म से जैसे भगवान चाहते हैं बैठ बैठ के हरे कृष्ण मंत्र भी जप सकते हैं, और जरूरत होने से रावण का ऐसे जो दुर्दांत राक्षस है उसका साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। ये वैष्णव का विचार सर्वव्यापक, खाली एक मुखी नहीं, हर तरह से। तो ये जो आपको व्यायामशाला है, इसमें शरीर का बल किस तरह से प्रयोग होता है जैसा आप लोग सिखाते हैं, साथ साथ ये भी सिखाइए यो बल किस तरह से प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा, तभी सार्थक होगा। ये हमारा शास्त्र का नियम है, भागवत में बताते हैं। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, वर्ण और आश्रम ये विभाजन जरूर होना चाहिए मनुष्य समाज में। ये न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका जरूरत है। जैसे शरीर के लिए मस्तक, इसको भी जरूरत है, हाथ का भी जरूरत है, पैर का भी जरूरत है, पेट का भी जरूरत है। खाली पेट ही पेट रह गया, केवल मस्तक ही मस्तक रह गया तो काम नहीं चले। सब चीज का जरूरत है। समाज को ठीक ठीक दुरुस्त रखने के लिए चार चीज का जरूरत है। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो ये जो व्यायामशाला है, ये व्यायामशाला क्षत्रिय लोग के लिए। तो जैसा एक श्रेणी को ब्राह्मण बनाना चाहिए, इसी प्रकार और एक श्रेणी को क्षत्रिय भी बनाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है और भगवान की भी इच्छा है। तो आप लोग ये जो छात्र धर्म व्यायामशाला, शरीर को पुष्ट करना, जरूरत होने से दुश्मन से लड़ाई करना क्षत्रिय का काम है। युद्धे च पलायनम, क्षत्रिय जो है वो लड़ाई के सामने हो जाते हैं, भाग नहीं जाते, उसका नाम क्षत्रिय। शरीर में बल है, तेज है, ओजस है, तभी तो ये हो सकेगा। ये भी सिखाना चाहिए, ये जरूरत है। परंतु चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र हो, इसमें कोई दोष नहीं है। सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी परफेक्शन। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ, ये भागवत के वचन है। सूत गोस्वामी बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित का सभा में नैमिषारण्य एक बहुत भारी सभा होती, 1000 वर्ष तक चला था। तो वो सभा में सूत गोस्वामी ये सिद्धांत दिया कि ये ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ। आप लोग सब बड़े बड़े ब्राह्मण इधर बैठे हुए हैं, कि शास्त्र का जो सिद्धांत है यही है क्या, अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। समाज में, मनुष्य समाज में वर्णाश्रम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो एनिमल सोसाइटी है, वो पशु का समाज है। तो पशु का समाज में कभी आदमी सुखी नहीं हो सके। मनुष्य का समाज होना चाहिए। तो मनुष्य का समाज में ये 4 चीज जरूर होना चाहिए, 4 नहीं 8, वर्ण और आश्रम। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। बड़ा साइंटिफिक है। इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं फिर ये पशु समाज हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करने से कोई बात में आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए सब शास्त्र में वर्णाश्रम का विचार
बहुत जरूरत है। उसमें बहुत उसमें जरूरी है ये सब बताया है कि वर्णाश्रम विभाग इधर भी बता। अतपंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस का अर्थ होता है विभाजन, 4 वर्ण 4 आश्रम। और एक जगह विष्णु पुराण में यही वर्णाश्रम का विचार बताया है, भागवत में भी बताया है। तो वर्णाश्रम बहुत ही आवश्यक है। तो वर्णाश्रम विभाजन है, अपना अपना काम करो, ब्राह्मण का काम करो, क्षत्रिय का काम करो, वैश्य का काम करो, शूद्र का काम करो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। बाकी उद्देश्य क्या है? अतपुंग श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस्य, अपना अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको साधन करो। किस लिए? सानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि परफेक्शन, सिद्धि लाभ करने की। सब चीज का एक संसिद्धि होती है। वो संसिद्धि नहीं होता क्या केवल परिश्रम हुआ, सिद्धि होनी चाहिए। कोई भी काम कीजिए, बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट होनी चाहिए। प्रॉफिट नहीं केवल गधा कैसे परिश्रम करने से क्या फल हो। तो इसी प्रकार ये जो वर्णाश्रम विभाजन है, इसको संसिद्धि क्या है? संसिद्धि है हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम। अतः पंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषण। तो व्यायाम कीजिए, नियम से कीजिए, शरीर को बलवान बनाए, ये भी जरूरत है। बाकी वो बल जो है प्रयोग कीजिए भगवान की संतुष्टि लिए, और कुछ बात नहीं। हमारा शरीर में बहुत बल है, एक गुंडा बन गया, दूसरे को सताया, परेशान किया, ये बात जो कुछ कीजिए, उसको संसिद्धि सिद्धि लाभ करने के लिए चाहिए। हरितोषण भगवान के लिए, हरितोषण भगवान को संतोष करना चाहिए। तो ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट जो है ये नाम बहुमुखी है। सब चीज से भगवान की सेवा की जा सकती है। प्राणैर अर्थै धिया वाचा श्रेयाचरणन सदा, ये उद्देश्य है। प्राण से होए, धन से होए, बुद्धि से होए, वचन से होए, हर तरह से भगवान की सेवा। तो हम चाहते हैं, जो हम लोग भी ये वर्णाश्रम स्कूल खोलने को चाहता यूरोप में। ये 4 वर्णाश्रम, जैसा इंजीनियरिंग का स्कूल होता है, कॉलेज होता है, मेडिकल का स्कूल होता है, कॉलेज होता है, और ब्रांच डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज। इसी प्रकार ब्राह्मण का भी स्कूल कॉलेज होना चाहिए। किस तरह से ब्राह्मण होता है, इसी प्रकार क्षत्रिय का भी होना चाहिए। किस तरह से क्षत्रिय होता है, इसी प्रकार वैश्य का भी होना चाहिए। ये जात जन्म से नहीं होता, क्वालिटी गुण से होता है। गुणों का कर्म विभाग, गुण होना चाहिए और काम ही होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टरी पास कर लिया और डॉक्टर का काम नहीं किया, वो पान वाला का काम किया और कुछ काम, तो उसको डॉक्टर थोड़ा ही कोई कहेगा नहीं। डॉक्टर का गुण भी होना चाहिए और डॉक्टर के काम भी होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे क्षत्रिय लोग शरीर को बल साधन करता है, वो गुण है, और गुण का बाद क्षत्रिय का काम भी होना चाहिए, तब वो संपूर्ण होता है। और वो काम यदि भगवान की सेवा में लग गया, तब वो संसिद्धि हरितोषम से कर्मणि नियुक्त।
संसिद्धि लभते नर। तो संसिद्धि लाभ करने के लिए वर्णाश्रम विभाजन का अनुसार जिसको जिस तरह से प्रवृत्ति हो उसमें एक्सपर्ट बन करके बड़ा यानी सब काम करने में दक्ष होकर करके और वो काम भगवान की सेवा में लगाया जाए तो उसका नाम है संसिद्धि। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है इस सिद्धि लाभ करने के लिए है। और जो पशु जीवन है खाओ पियो बच्चा पैदा करो और मर जाओ, वो पशु जीवन है। और मनुष्य जीवन जो है वो सिद्धि लाभ करने के लिए। वो क्या सिद्धि है? सिद्धि संसिद्धि लभते नरा तम अभ्यर्च जैन सर्वमिदम ततम। वो जो भगवान है उनको संतोष करके संसिद्धि लाभ करना। तो हमारा यही अनुरोध है आप लोग व्यायामशाला को जैसा शरीर को बल साधन कीजिए, साथ साथ में भगवत कीर्तन भी कीजिए। उसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो। उसमें आपको भगवान का संपर्क बना रहे और भगवान का संपर्क बना रहने से ही सब काम की सिद्धि होती है। तो मैं चाहता हूँ ये लड़कन लोग को जैसे आप लोग शरीर पुष्टि के लिए साधन सिखाते हैं, साथ साथ में उसको हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कराइए, मार्च कीजिए। तो उसमें भी हरे कृष्ण नाम जपा कीजिए, हरे कृष्ण लेफ्ट राइट, वो भी चाहिए। तो हरे कृष्ण चेत दाखनो चित्त सब समय वो साफ रहेगा। उसमें ये जो भौतिक गंदा चीज है वो नहीं आएगा। तो सब काम की सिद्धि उसी में हो गया। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग शरीर साधन के साथ साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र नाम को जपा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त देवताओं और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान क्या कह रहे हैं? अभी हमने देखा 2 दिन पहले कि भगवान बोलते हैं कि वेदों से ऊपर उठो। तो यहां पे वही बात कर रहे हैं। ये वेद शास्त्र में स्पेशली जो वेद है उनमें क्या दिया हुआ है? ये एक ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट प्रोसेस है कि धीरे धीरे, जैसे होता है ना, कई बार आप कुछ बैंडेड लगाना होता है तो कहीं पे शरीर में हाथ वगैरह में बाल है और वहां आपने बैंडेड लगाया तो निकालते समय कैसे करना पड़ेगा? अब ऐसे फट से खींच लेंगे तो बाल ही जड़ से निकल जाएंगे। तो धीरे धीरे उसको थोड़ा पानी डालते हैं, थोड़ा तेल डालते हैं, धीरे 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 उसको निकालते हैं। अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पे बाल है नहीं तो जल्दी से निकल जाएगा। हाथ के इस हिस्से में लगा लिया तो जल्दी से निकल जाएगा क्योंकि अब चिपकता नहीं होता। तो आसक्ति, जैसे बैंडेड एक मान लीजिए जो है मनुष्य है और ये भौतिक संसार है, तो यहाँ पे आसक्ति कम है, फट से निकल जाए तो खींच लो। लेकिन संसार में तो आसक्ति है ना, हम सब क्या आसक्ति। तो वेदों में क्या है? धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे तेल लगाओ, पानी लगाओ, फिर धीरे धीरे धीरे। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनसे हमको भौतिक सुख मिलेगा और वो करने से साथ में क्या होगा?
गुरु के निर्देश में करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे हृदय की शुद्धि भी होगी। अब इसमें दो तकलीफ है आज के लिए। पहले तो बहुत समय लगने वाला है, इतना समय है नहीं। हम सतयुग में जी नहीं रहे हैं कि 1,00,000 वर्ष आयु हो हमारी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु होती है, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में 100 साल की आयु होनी चाहिए। लेकिन कहां 70, 75, 80 हो जाता है स्वाहा। कहां जीते हैं लोग। 70 भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति 40s में है, 50s में, उनको हार्ट अटैक हो रहा है, मृत्यु हो रही है। कहां जीवन। अब बचपन के तो 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं अज्ञानता में, बाकी के 10 साल बीत जाते हैं खेलने कूदने में। और बुढ़ापा, बीमारी, ये सब इधर हो गया। फिर उसमें जॉब भी करो, पैसा भी कमाओ, घर भी बसाओ, बच्चों का ध्यान रखो, इतना कुछ करो। समय कहाँ है आज लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि समय बहुत कम है। तो अगर 1 घंटा 2 घंटा हम दिन में निकाल भी पाए तो क्या यज्ञ करेंगे, क्या वेद पढ़ेंगे। एक एक यज्ञ करने के लिए महीनों की तैयारी लगती है। तो इसीलिए हम इनमें, ये हमारा तो नुकसान है। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि आप डायरेक्ट भक्ति में आ जाओ। कम समय में, बोलते हैं ना, जैसे कोई बाइक का एडवर्टीजमेंट होता है, माइलेज देता है 100 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में, तो माइलेज देखते हैं। तो भक्ति सुपर माइलेज देती है कम समय में। हमने देखा, भगवान ने बताया था, कुछ लोग बोले स्वल्पम, थोड़ा सा भक्ति से भी आप आगे बढ़ जाओगे। वेदों में तो आप पढ़ोगे, यज्ञ करोगे, पूरा यज्ञ कंप्लीट होगा, थोड़ा सा भी उसमें त्रुटि रह गई तो यज्ञ विफल हो जाएगा। लेकिन भक्ति में वैसा नहीं। तो एक ये कारण है कि बहुत स्लो प्रोसेस है, हमारे पास समय नहीं। और दूसरा, भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुम ऑलरेडी भक्ति के स्तर पर, ये छोड़ो, तुम वेद छोड़ो, वेदांत पे आओ। वेदांत मतलब जो वेदों का अंत में दिया हुआ है। तो समय नहीं है पूरा पढ़ने का, करने का। स्लो प्रोसेस में जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। इसलिए फास्ट प्रोसेस। वो फास्ट प्रोसेस क्या है? भक्ति। भगवद गीता पढ़ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये दोनों में क्या होगा? सबसे फास्ट पेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस छोड़ो, धीरे धीरे ये नहीं हो पाएगा। और वेद कैसे हैं? वेद 3 गुणों की बात करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। वेद शुद्ध सत्व में है। वेद गुण से प्रभावित नहीं होता क्योंकि भगवान की वाणी है। लेकिन वेदों में वर्णन जो है वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का है। और हमको कहां जाना है? शुद्ध सत्व, यानी सतोगुण के भी ऊपर शुद्ध सत्व में जाना है। तो ऐसा तो धीरे 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 गुणों में फंसते जाएंगे, पता नहीं कितने जन्मों लगेंगे। तो भगवान बोलते हैं, स्पेशली कलयुग में हम लोगों के लिए भगवान क्या लेके आए? हरे कृष्ण महामंत्र। और कलयुग शुरू होने से जस्ट पहले अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवत गीता दे दी। तो भगवत गीता पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें भक्ति का, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, भक्ति करें। उसमें हम जल्दी आ गए। यही वेदों का अंत है, इसी को वेदांत कहते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम छोटी छोटी चीजों में ही उलझते रहेंगे। देखिए, संसार में एक्शन रिएक्शन, अरे संसार चलता रहेगा, हम क्यों फंसे उसमें? जैसे वो आटा पीसने का, गेहूं पीसने का चक्की हाथ से जो चलता है, तो आप देखते हैं उसमें जो गेहूं डाला जाता है बीच में, वो पिसता है। कुछ गेहूं ना बाहर रह जाता है, ऊपर थोड़े कुछ दाने, वो नहीं पिसते। तो भौतिक संसार की चक्की चल रही है,
हाँ, ये काल के प्रभाव से ये चक्की चल रही है, चल रही है, चल रही है, ये चलती रहेगी। हमको क्या करना चाहिए? उसमें नहीं पिसना चाहिए। ऑलरेडी कितने बार पीसे जा चुके हैं, अब मौका मिल रहा है, साइड में रहो, वो उसमें अंदर मत जाओ, उस चक्की में मत घुसो और अपना भक्ति करो। भक्ति करने से क्या होगा? वहां से भौतिक संसार के प्रभाव से, ये काल के प्रभाव से, माया के प्रभाव से हम बाहर निकल जाएंगे। दुख इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, या हम सुंदर नहीं हैं, या शक्तिशाली नहीं है। दुख ये नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि ये दुख है, इसीलिए तो देखिए वेदों में क्या है, पैसा कैसे कमाना, ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, या फिर आज जैसे भौतिक में लोग पैसा कमाने के लिए हैं, फिर कॉस्मेटिक्स पे खर्चा करके सुंदर बनने का है, फिर शक्ति अर्जित करनी है, फेमस बनना है। तो ये सब जो है, ये तो भगवान के ऐश्वर्य है, जो हम सोचते हैं कि ये मिलेगा हमको तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, दुख का कारण है कि आप इस भौतिक संसार में हो, इस भौतिक शरीर में जी रहे हो। तो इसीलिए अगर आपको धन भी मिल जाए, आपको बहुत शारीरिक शक्ति भी मिल जाए, सुंदरता भी मिल जाए, आपका नाम भी हो जाए, तो भी क्योंकि आप भौतिक संसार में हो, इस भौतिक शरीर में हो, तो दुख तो रहेगा ही रहेगा आपके जीवन में। दुख का कारण है हम भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में। तो जब तक भौतिक संसार से बाहर नहीं निकलेंगे, दुख का प्रभाव रहेगा। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं गीता के माध्यम से, कि तुम गीता पढ़ो, भक्ति करो, शुद्ध भक्ति। आगे और बताते जाएंगे कैसे इस भौतिक संसार से परे हो जाओ। जैसे कोविड में कोविड जोन होता है, उस कोविड जोन में मत जाइए। हाँ, सब जगह वायरस चल रहा है, दूर रहिए। जैसे वॉर जोन, अभी ये युद्ध हुआ, हाँ, चालू, तो इसमें वॉर जोन होता है कि वहां पे फोकस ज्यादा है आर्मी का, दूसरे आर्मी का, अटैक ज्यादा हो रहे हैं। तो लोग क्या करते, उस वॉर जोन से बाहर चलो, उधर से निकल जाओ। तो वैसे ये भौतिक संसार, ये अपने आप में एक वॉर जोन है, यहाँ हमेशा युद्ध चलता रहेगा, चलता रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। अलग अलग प्रकार के युद्ध होते हैं। तो उस जोन से हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारे जीवन में क्या होगा? दुख रहेगा। तो भगवान कह रहे उससे तुम बाहर निकल जाओ। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन है, तीनों गुणों से तुमको बाहर निकलना है। क्या मतलब है तीनों गुणों के बारे में पढ़ने का? बोलते ना, जिस गली जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना। तो इसीलिए हमको शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आ जाना चाहिए। स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनें जा रही हैं, लेकिन आपको किस दिशा में जाना है, आप वही ट्रेन में बैठेंगे। ऐसा नहीं कि ओ मेरी ट्रेन 10 मिनट लेट आ रही है, चलो इसी ट्रेन में चला जाता हूं, लेकिन ये तो पूरब की ओर लेके जाएगी, आपको पश्चिम जाना है, तो आप अपनी ट्रेन में बैठिए। तो ऐसे ही ये भोग का मार्ग छोड़ना है, ये 3 गुणों का मार्ग छोड़ना है। हमको कौन सा मार्ग पकड़ना है? भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सही दिशा में जाएंगे। और भगवान और गुरु और शास्त्र, ये सब हमको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। दूसरे मार्ग पे क्या होगा? हमारा शोषण होगा। भक्ति मार्ग पे हमारा पोषण होगा। तो इसीलिए अन्य मार्गों को छोड़ें। भगवान ये तो कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे मार्गों को छोड़ दो मेरे पास आने के लिए। ये जो भक्ति का मार्ग है, इसको पकड़ के रखो। तो इसमें हम पोषण भी होगा हमारा, हम आनंद से, हमारा मार्ग भी आनंद से भरा होगा। थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भौतिक संसार से गुजर रहे हैं तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आप आनंद को, परम आनंद को प्राप्त करें। यही तो चाहिए।
प्रारंभिक ज्ञान कहां से हो रहा है भगवत गीता का? देखिए, तत्व ज्ञान, आत्म तत्व के बारे में बता रहे भगवान। तुम शरीर नहीं हो। अब वेदों में अब तुम अगर ये हो तो ऐसा करो, ये प्राप्त करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो तो ये करो। तो शरीर के लिए है ज्यादा, कुछ मन के लिए है, बुद्धि के लिए है। लेकिन भगवत गीता प्रारंभ से ही सीधा आत्मा के लिए, बाकी कुछ नहीं। भगवान को पता है कलयुग वासियों के पास टाइम नहीं है। ऐसे कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, किसी का ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इमीडिएटली वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसको डायरेक्ट है ना इंट्रावेन सीधा चढ़ा देते हैं इंजेक्शन नसों में, क्योंकि फिर उसको दवाई खिलाओ, धीरे धीरे दवाई घुलेगी, वो टाइम लगेगा। या कई बार बहुत वीक हो जाता है कोई, तो डायरेक्ट सलाइन चढ़ा देते हैं, तो इफेक्ट उसका अलग होता है। तो ये क्या है? भगवत गीता स्पिरिचुअल सलाइन है। हरे कृष्ण मंत्र स्पिरिचुअल सलाइन है, जो भौतिक संसार के प्रभाव से हमको जल्दी बाहर निकालेगा, दुख से जल्दी बाहर निकालेगा और हमको सही दिशा में लेके जाएगा। हरे कृष्ण।